एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट। अब सबसे पहले जानते हैं ना कि जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, जो अपना संविधान है, तो संविधान के भाग 6 में, संविधान के पार्ट 6 में बोला गया, उसके संविधान के पार्ट 6 के आर्टिकल नंबर 214 से 231 तक जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनका जो वर्णन मिलता है वो यहाँ पे मिलता है। ठीक है, अब सेकंड थिंग, पंजाब और हरियाणा का जो उच्च न्यायालय होगा, अब उससे रिलेटेड आर्टिकल कौन सा होता है, तो वो है आर्टिकल 231। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि हरियाणा का एंड पंजाब का जो उच्च न्यायालय होगा वो एक ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना जो करी गई थी वो करी गई थी 21 मार्च 1991 में, और ये कहाँ पे करी गई थी, तो लाहौर में। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जब हरियाणा और पंजाब का उच्च न्यायालय बना था तो उस टाइम पे उसकी जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, वो डायरेक्ट हरियाणा नहीं बोलना आपने, या फिर चंडीगढ़ या पंजाब नहीं बोलना, तो वो सबसे पहले जो हुई थी वो मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे, तो वो हुई थी 1919 में। और कहाँ पे हुई थी, लाहौर में हुई थी। अब नेक्स्ट आपसे कोई पूछ लेना कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो हमने भी पढ़ा ना कि 21 मार्च 1919 को लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी, तो ओब्वियसली इसको किस नाम से जाना जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट के नाम से। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है ना कि पहले भारतीय न्यायाधीश जो यहाँ पे लगे तो उनका क्या नाम था, सर शादी लाल, जो सबसे पहले भारतीय न्यायाधीश थे जो यहाँ पे हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में लगे थे। ठीक है, अब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, तो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ कि जो हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है तो उसको क्या कर दिया गया, शिमला में उसको शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, शिमला में शिफ्ट कर दिया गया इसको। क्वेश्चन पूछ ले कि कब करा गया, तो जब जिस दिन इंडिपेंडेंस मिली उसी दिन क्या कर दिया गया, इसको शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना कि स्वतंत्रता के बाद यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद जो न्यायाधीश थे यहाँ पे उनका क्या नाम था। ठीक है, कोर्ट में कई बार पूछ लेते हैं ना ये क्वेश्चन, या फिर जनरल जो भी एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहले इंडियन थे जो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में लगे उनका क्या नाम था, तो उनका नाम था रामलाल। ये इजी है यार याद करना, शादी लाल, रामलाल, तो ये याद हो जाएगा, कोई टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ना कि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को चंडीगढ़ में कब शिफ्ट करा गया था, तो इसको चंडीगढ़ में शिफ्ट किया गया था 17 जनवरी 1955। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। ये कब करा गया था, 17 जनवरी 1955 में किया गया था। ठीक है, अब ये पूछ लिया जाता है ना कि हरियाणा और जो पंजाब है हाई कोर्ट है उसका जो डिजाइन तैयार किया गया था तो वो किसने किया था, तो ली कार्बूजियर। आपने नाम सुना होगा इनका बहुत बार, बहुत सारी जितने भी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं हरियाणा में या काफ़ी जगह तो इनकी डिज़ाइन करी हुई है, तो ली कार्बूजियर ने क्या किया था, इसको डिज़ाइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ना कि जब इसको शिफ्ट किया गया था चंडीगढ़ में, मैंने आपको बताया कि 17 जनवरी 1955 में शिफ्ट किया गया था, तो उस टाइम पे जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, उनका क्या नाम था। ठीक है, तो उनका जो नाम था वो नाम था अमरनाथ भंडारी। ठीक है, अमरनाथ भंडारी थे, जो कि जब इनको हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट को जब शिफ्ट किया गया था चंडीगढ़ में तो उस टाइम पे कौन थे न्यायाधीश, वो थे अमरनाथ भंडारी। ठीक है, अच्छा, अभी हरियाणा गठन के, अब वैसे आपसे पूछ लेना कि जब हरियाणा का गठन हुआ था, हरियाणा पंजाब का 1 नवंबर 1966 को, तो उस टाइम पे न्यायाधीश कौन थे, तो उस टाइम पे जो न्यायाधीश थे उनका नाम था मेहर सिंह। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आता है ना कि जो भी प्रेजेंट में जो न्यायाधीश हैं उनका क्या नाम है, तो उनका नाम है रवि शंकर झा। अब ये 35वें नंबर के न्यायाधीश हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है ना कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है, सबसे लंबा कार्यकाल, तो ये किसका रहा है, मैंने आपको बताया ना कि अमरनाथ भंडारी, ये कौन थे आप मुझे बताइएगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अमरनाथ भंडारी जो हैं वो जब हमारा जो हाई कोर्ट है वो चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था तो उस टाइम पे जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, अमरनाथ भंडारी, और अमरनाथ भंडारी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे छोटा जो कार्यकाल है वो किसका रहा है। ठीक है, तो इनका नाम था देवी
सिंह तेवतिया। ठीक है, इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है। ठीक है, अब आपसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि जिस टाइम पे संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950, तो उस टाइम पे हमारे हाई कोर्ट में कौन था, न्यायाधीश कौन था? तो उनका नाम था एरिक वेस्टन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है यहाँ से वो होता है कि हरियाणा के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश दोनों पदों पर रहने वाले व्यक्तियों का नाम बताओ। तो दो ऐसे व्यक्ति हैं, एक का नाम है रंजीत सिंह, दूसरे का नाम है सुरजीत सिंह। ठीक है, तो आपको ये इजी याद हो जाएगा क्योंकि रंजीत सिंह, सुरजीत सिंह दोनों सेम से साउंड कर रहे हैं, तो इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है ना कि हरियाणा के एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश जिसको हटाने के लिए महाअभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई गई, तो उनका नाम था वीर स्वामी रामास्वामी। ठीक है, अब इनके नाम में 2 बार स्वामी है, यानी कि स्वामियों के भी स्वामी। अब वो ऐसे इतने बड़े समझने लग गए थे ना अपने आप को, ये ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इसको याद करने के लिए बस ट्रिक मान लीजिए या फिर इसको मेमोराइज करने के लिए निमोनिक्स मान लीजिए। तो अपने आप को इतना बड़ा समझने लग गए थे ना कि उनको हटाने के लिए क्या किया गया, महाभियोग चलाया गया। ठीक है, हालांकि ये प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से न्यायाधीश थे जिसको हटाने के लिए महाभियोग चला गया, तो वो थे वीर स्वामी रामास्वामी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पंजाब और हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश जो दिल्ली उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। ठीक है, तो 2 ऐसे हैं, एक का नाम है तीर्थ सिंह ठाकुर और दूसरे आप सभी ने सुना होगा इनका नाम रंजन गोगोई। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब इससे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कई बार पूछ लिए जाते हैं वो कि हरियाणा की प्रथम कचहरी की स्थापना, तो मैंने आपको बताया ना कि 1919 में बना था, लेकिन क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि कहाँ पे हुई थी, तो वो सबसे पहले हुई थी झज्जर में। ठीक है, यानी कि हरियाणा की जो प्रथम कचहरी जो बनी थी या लगी थी, तो वो 1919 में कहाँ पे लगी थी? झज्जर में लगी थी। तो वो तो शाम की बरादरी में। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल तो वो कौन थे? बाबू आनंद स्वरूप। और जो प्रेजेंट में एडवोकेट जनरल हैं वो कौन है? बलदेव राज महाजन। अभी एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट में जो टोटल जज हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 58। अगर HSSC की माने तो अभी फिलहाल वहाँ पे कितने हैं? 58 जजेस हैं। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चंस आप एक बार याद करके जाइएगा अच्छे से, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, बाय, टेक केयर।